संतों की वाणी को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहा प्रेमानंद जी ने या फिर अनिरुद्धाचार्य जी ने, उसको लेकर आम जनता क्या सोचती है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। 4 तो नहीं, ये तो बात गलत है कि 4 होंगी। हाँ, ये चीज़ चल बहुत रही है, लेकिन काफ़ी हद तक सब अच्छे भी हैं और जो अच्छों को कहा गया है उन्हें बुरा भी इसलिए लगता है क्योंकि 4 का तो नहीं मानते कि 4 महिलाएँ ही सही होंगी। हाँ, कुछ कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो ये काम कर रही हैं या कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो ये कर रही हैं, उनको लेके सभी को साथ में ले जाना सही नहीं है, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य महाराज हो, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हो। क्या साधु संतों को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए? समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता इनसे? हाँ, वो कथावाचक लोग होते हैं तो उन्हें कथा ही माननी चाहिए और साधु संत वाली बातें करनी चाहिए जो भगवान की हैं और इस टाइप की बातें तो सही नहीं लगती। मेरा मानना ये है कि जैसे हम इंस्टाग्राम और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को किसी के बारे में नहीं पता। तो सब लोग ये बात जान रहे हैं कि जो हो रहा है। लेकिन प्रेमानंद जी जैसे एक महान संत जो कि जिनके इतने अनुयायी हैं, उनका इस तरीके की बातें बोलना बहुत ही ज़्यादा मतलब समाज के लिए खतरा मैं मानती हूँ। क्योंकि ये देखिए उनको तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है। अगर वो खुद केवल प्रॉब्लम को उजागर करने के, तो गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर उनसे पूछा गया तो उनको सॉल्यूशन देना चाहिए था। अगर उनसे ये पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उनको बताना चाहिए था कि नहीं, आज की नारी को भी सीता जैसी प्रवृत्ति रखनी चाहिए। में से 4 महिलाएं ये बहुत गलत बोला है उन्होंने। वो महिलाओं की आजकल इज्जत नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को, मेरे ख्याल से उनकी दुकानें आज महिलाओं से ही चल रही हैं और वो उन्हीं के लिए अशोभनीय शब्द बोल रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं वो। और मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अगर सिर्फ कथा कह रहे हैं वहां तक ठीक है। उनका काम सिर्फ लोगों को सही मार्ग दिखलाना है। ऐसा नहीं है कि वो महिलाओं के लिए गलत बोलेंगे। महिलाएं गलत नहीं होती। उनको गलत रास्ते पे ले जाने वाले उतना ही हाथ पुरुषों का भी होता है उसमें। उन्होंने कहा है कि पुरुष भी 4 जगह जब 4 दिन होटल का खाना खा लेगा आदमी, तो उसे घर की चीजें पसंद नहीं आएंगी, ये भी कहा है उन्होंने। हाँ, वो गलत बोला है उन्होंने। सबके लिए गलत बोला है, पुरुषों के लिए भी गलत बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए भी गलत बोल रहे हैं। उनको ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तो संतों की वाणी को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, बवाल है, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। आम लोगों की राय क्या है वो आपने सुन ली। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेशानंद महाराज जी हमारे साथ मौजूद है, मीनल हमारे साथ मौजूद है, राज मिश्रा जी हैं और साध्वी प्रज्ञा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। साध्वी प्रज्ञा, अब आप ही से शुरुआत करेंगे इस सेगमेंट की। देखिए, एक बात आप मानती हैं कि बाकी हम कह रहे हैं कि भारत ने बहुत तरक्की कर ली, हम बहुत आगे चले गए, महिला पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में आगे जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हैं। सिक्के के उस दूसरे पहलू की तरफ भी उन्होंने ध्यान देने की कोशिश की है कि मोबाइल हो गया या फिर देखिए कुछ चीज़ों का अगर अच्छा इस्तेमाल होता है तो उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। उसी के गलत इस्तेमाल का असर समाज में हो रहा है। क्या आप इस बात को मानती हैं? देखिए नवजोत जी, बिल्कुल हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और उसका अगर हम वो पहलू देखेंगे तो मैंने तो शुरू में भी ये बात कही कि यूथ डाइवर्टेड है, बट सारा यूथ डाइवर्टेड है आप ये नहीं कह सकते, है ना। देखिए, यू आर मैरिड, यू आर लीडिंग इन अ वे, और अगर अब हम ये बोले कि महिलाओं को नौकरी छुड़वा देनी चाहिए, 14 वर्ष में शादी कर देनी चाहिए। अब देखिए, राज जी ने यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर दी कि गौना होता है, ढिमकाना होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में, एक सेकेंड राज जी, बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं बोलिए। देखिए, ये बात हो चुकी है, हम आपके बीच नहीं बोले हैं। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में आप कहाँ ये सास ससुर को समझने का समय है। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं मैरिज की स्थिति की, मैरिज की अवस्था की, ग्रेजुएशन करते करते हमारी बेटियों की 19-20 साल की उम्र हो जाती है और 14 वर्ष में अगर आपने किसी के साथ उसको टांग दिया और वो 20 साल में फील करती है दैट द बॉय इज नॉट राइट फॉर मी, तो क्या वो लड़का ही नहीं बदलेगी, वो खूंटे से बंध के रह जाएगी। और दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं ना कि सिक्के का वो पहलू है, तो संतों का ये एक फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, बीइंग अ साध्वी माई सेल्फ, दैट you should choose your words wisely। लोग कह रहे शब्द गलत नहीं थे, thought is the seed of action। आपके विचार आपके शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा, watch your thought, one day it will become your action, and watch your action, one day it will become your habit। ये जो हम विचार हैं ये कार्यों में क्रियान्वित हो जाते हैं और जो हमारे कार्य हैं वो हमारी आदत बन जाती है, तभी तो उसे हैबिट कहा ना नवजोत जी। हैबिट मतलब क्या है, एच हटा दीजिए तो
अ बिट, अ हटा दीजिए बिट, बी हटा दीजिए इट, इतना बुरा है। और जो हमारे समाज के अंदर अगर आप परिवारों की चर्चा करेंगे ना, जिस तरीके से एक पुरुष अपनी वाइफ को ट्रीट करता है उसी तरीके से बेटा अपनी बीवी को ट्रीट करेगा। इसीलिए ये बहुत उसी को इंपॉर्टेंट हम है। संस्कार भी कहते हैं। उसी ठीक है, को हम अब संस्कार इसी पे भी कहते हालांकि उमेशानंद जी ने बिल्कुल खंडन किया था अनिरुद्धाचार्य जी की बात का। राजी, एक मिनट, पहले उमेशानंद जी इस पर आप अपनी बात रख दीजिए। उस बात का आप पहले ही खंडन कर चुके हैं, आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट आप कह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी बात रख दीजिए। देखिए, फिर राजी आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद को हम लोग कोट करते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं। युवाओं के आदर्श के तौर पर स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण हम करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ही अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि अगर अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए हमको आधुनिकता की, प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है तो हम एक देश दूसरे देश पर निर्भर होकर उसको स्वीकार कर सकता है। लेकिन संसार में अगर श्रेष्ठ संस्कृति है तो वो भारत की है। हमें किसी अन्य राष्ट्र की संस्कृति को भारत में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। तो क्या ये विदेशी संस्कृति, आप मुझे बताइए, आज से पहले जितने घटना चक्र थे, आज से 20-30 साल पहले ये हो रहा था क्या? अब ये तुरंत हुआ क्योंकि विदेशी, देखिए, विदेशी कल्चर को स्वीकार करने हम लोग लगे हैं। इस कल्चर को स्वीकार क्यों करना? भाई मुझको F-60 चाहिए, मुझको F-60 चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे स्पेस में कुछ चाहिए। हम निश्चित तौर पर ग्लोबलाइजेशन हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जब हम बात संस्कृति की आएगी तो हम उच्च थे, उच्च हैं, उच्च रहे। ऐसे इसको भारत माता को जगत गुरु, संस्कृति पर प्रहार मान रहे हैं। देखिए नवजोत जी, भारत माता को जगत गुरु ऐसे थोड़ी कहा जाता है, कोई कारण रखा होगा। मेरा प्रहार नहीं है, ये सिर्फ इनसिक्योरिटी है, एंड दिस इनसिक्योरिटी इज शाउटिंग लाउड फ्रॉम द माउथ ऑफ ऑल दीज मेन। इनकी ईगो इतनी बुरी तरह हर्ट हो रही है एंड दे आर नॉट एबल टू सी वुमेन बिकमिंग सक्सेसफुल। ये जो संस्कृति के नाम पर इतना सा बोला जा रहा है, ये सिर्फ वुमेन को नीचा दिखाने के लिए बोला जा रहा है और इसका कोई बेस नहीं है। एक मिनट मीनल, चलिए मैं राजी अब 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड में आंसर मीनल का ले लूं। आप इस बात को मानते हैं कि मोबाइल के अगर फायदे हुए हैं तो उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है? हाल फिलहाल में बहुत सारी घटनाएं जो टेक्नोलॉजी है, आपको उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना होता है। अगर आप उस रिस्पॉन्सिबली यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आई एम श्योर कि उसके कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। बट आपने देखा है हाउ मेनी सक्सेस स्टोरीज आर कमिंग आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ मेनी स्टार्टअप्स, उन सभी पॉजिटिव्स के आगे आई थिंक ये बहुत ही छोटा नेगेटिव है कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं। बच्चों को मोबाइल दिलवा क्यों रहे हैं माँ बाप? डोंट गिव मोबाइल्स टू द किड्स, बट लोगों को कनेक्टिविटी चाहिए। वो पूरा दिन अगर बाहर ऑफिस में है तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है तो उनकी उन पे नजर रहती है कि वो कहाँ है, किसके साथ है। प्रेमानंद जी ने उसी का जिक्र किया है।